ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है और आइए हम लोग जानें कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। के का मान आपसे पूछा गया है, बोला गया कि ए प्लस बी बटा सी बराबर बी प्लस सी बटा ए और बराबर सी प्लस ए बटा बी बराबर के, तो के बराबर क्या होगा, के का मान आपको बताना है। तो इस तरीके के सवाल कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। ए प्लस बी बटा सी है ना, इसके बराबर ही बी प्लस सी बटा ए दिया हुआ है, फिर इसके बराबर ही सी प्लस ए बटा बी दिया हुआ है और इसके बराबर में के दिया हुआ है। तो आपको के का मान बताना है। देखिए इसे कैसे बनाते हैं। एक काम किया जाए, ए प्लस बी बटा सी बराबर एक बार के कर देते हैं। एक बार ऐसे किया जाए कि b प्लस सी बटा ए बराबर के कर दिया जाए। ऐसे ही c प्लस ए बटा बी अब बराबर के कर दिया जाए, क्योंकि बीच में तो बराबर बराबर है ना, कर दिया गया। तो इसे कुछ ऐसे लिखा जा सकता है कि a प्लस बी बराबर सी के। यहां हम लिख सकते हैं ये कि b प्लस सी बराबर ए के। ऐसे ही c प्लस ए बराबर बी के हो सकता है ना, यानी के से क्रॉस मल्टीप्लाई यानी बाई सी एम हमने किया। एक से इसमें मल्टीप्लाई किया तो ए प्लस बी, सी में के से किया तो सी के। ऐसे ही बी प्लस सी में एक से किया तो बी प्लस सी और ए से के में किया तो ए के। ऐसे ही सी प्लस ए में एक से गुना तो सी प्लस ए और बी में के से गुना तो बी के। यहाँ तक स्पष्ट है। हमने इसे माना कि यह समीकरण 1 है और यह समीकरण 2, ऐसे ही यह समीकरण 3 हो गया। अब एक काम किया जाए, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 तीनों को जोड़ा जाए। यदि हम इसके प्लस करें तो ए एक बार यहाँ है और ए एक बार यहाँ है, तो ए कितने बार हुआ, 2 बार। तो हम ए को 2a लिख देते हैं प्लस बी 1 और 1 2 यानी कि प्लस 2b प्लस। ऐसे ही सी को देखा ना तो 1 और 1 2 यानी 2c बराबर, इधर भी जोड़ा जाए इधर, तो इधर तो ऐसे ही रह जाएगा, नहीं रहेगा। लेकिन एक चीज आपको देखने को मिल रही है, यहाँ 1 2 3 तीनों में के है ना। या फिलहाल आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, सी के प्लस ए के प्लस बी के, यानी ये दोनों जब मैच करेगा ना तभी वह उसमें जुटेगा, अन्यथा नहीं जुटेगा, क्योंकि ये गुणा के क्रिया में हो रहता है ये। लेकिन इधर वाला तो क्लियर दिखाया जा रहा है कि ये प्लस में है। यदि यह भी यहाँ प्लस नहीं होता, केवल बीसी होता ना, तो यह भी गुणा में होता। तो यहां तो हमने को देखने को मिला कि 2 सब में है, तो हमने 2 को कॉमन काढ़ा और इसमें a प्लस बी प्लस सी को रख दिया, यानी सब में से 2 को निकाल लिया। बराबर इधर हमने देखा तो सब में k है, तो हमने इधर को k को निकाला, इधर लिखा c प्लस ए प्लस बी, है ना। तो यदि हम ऐसा करें कि a प्लस बी प्लस सी, और इधर भी तो मान लीजिए कि थोड़ा क्रम चेंज है, a प्लस बी प्लस सी है,
तो यदि बराबर में इस तरीके के संबंध दिखे ना गुना में, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो k है, जब आप k को निकालिएगा ना, k को, इस k को आप निकालिएगा तो इसके नीचे ये सब आ जाएगा, यानी 2a प्लस बी प्लस सी और बट्टा k को निकाले हैं तो फिर ये वाला नीचे आ जाएगा c प्लस ए प्लस बी, c प्लस ए प्लस बी। तो c प्लस ए प्लस बी ए बी सी और ए बी सी से कट जाएगा, कटेगा ना। तो k बराबर कितना प्राप्त हुआ? 2। k बराबर कितना प्राप्त हुआ? 2। और यही आपसे तो पूछा गया था कि k बराबर क्या होगा, तो k बराबर आपका आंसर 2 होगा। समझ में आया? समझ में आया? आइए एक बार और फिर से हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको। a प्लस बी प्लस सी बराबर b प्लस सी बट्टा ए बराबर c प्लस ए बट्टा बी बराबर k दिया हुआ है। हमने इसके बराबर में k को ला दिया, k को लाया और k के नीचे एक लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में फिर b प्लस सी बट्टा ए के बराबर में हमने k को लिख दिया, फिर c प्लस ए बट्टा बी के बराबर में भी हमने k को लिख दिया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो a में a प्लस बी में 1 से कराया तो a प्लस बी बराबर c में k से गुना तो c के, ऐसे ही b प्लस सी में 1 से गुना तो b प्लस सी और a में k से गुना तो a के, c प्लस a में 1 से गुना तो c प्लस a बराबर b में k से गुना तो b के। हमने देखा कि यह 3 समीकरण तैयार हुए। हमने तीनों को कुछ सॉल्व करने की कोशिश किया तो हमने तीनों को जोड़ा, तो देखा तो एक a और एक a और a 2a हो गया, यानी 2a प्लस हमने देखा b को तो b 1b और 1b 2b हो गया, प्लस c में भी ऐसे ही 1c और 1c 2c हो गया, बराबर इधर की देखा तो इधर हमें एक जैसा मैच नहीं करता है, हाँ गुणनफल में एक जैसा है तो हमने लिखा ck प्लस ak प्लस bk, इसको ऐसे ही रहने दिया। अब देखो इसमें ना 2 सब में कॉमन है तो हमने 2 को निकाल लिया, इसमें a इसमें b और इसमें c बचा, बराबर इसमें देखा तो सब में k है तो k को निकाल लिया तो c प्लस a प्लस b। अब देखिए भाई इस बात को पूरे को ला लीजिए इधर, आइए इसे हम ऐसे कर देते हैं कि आपको समझने में फिर यदि असुविधा हो रही है ना यहाँ तो हम इसको मिटा रहे हैं और आपको एक बार फिर से इसको यहाँ से आगे कर देते हैं। देखिए बराबर में जब है तराजू पर जब दोनों पल्ला बराबर है तो इधर वाले को इधर लाइए, चाहे लेफ्ट साइड को राइट में ले जाइए, तो बात वैसे ही दोनों बराबर ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। यदि दोनों पर समान बराबर है ना तो बिल्कुल बराबर रहेगा, आप पाला को उधर कीजिए या इधर कीजिए दोनों बराबर रहेगा। तो हमने इसको इधर ला लिया तो k इंटू सी प्लस ए प्लस बी को इधर लाया, लेफ्ट साइड वाले को राइट साइड में ले गया, यानी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब हमने क्या किया कि इस k को इस तो k के साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, तो k को जब हम निकालेंगे ना तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी के नीचे ये वाला चलेगा, भाग में चल जाएगा c प्लस ए प्लस बी, और c प्लस ए प्लस बी को c प्लस ए को हम a प्लस सी भी तो लिख सकते हैं। अब देखिए लिखने का रीजन क्या है कि हम यदि बोले आपसे कि 7 प्लस 5 बराबर 5 प्लस 7 हम नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्योंकि देखिए दोनों का मान तो बराबर ही है, 7 5 12 और 5 और 7 12, तो फिर क्यों नहीं लिख सकते हैं ऐसा? तो वही बात है यहाँ पर c प्लस ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी दोनों इक्वल है तो हम इससे इसको काट दिए तो हमें 2 बचा, तो k बराबर कितना आया? 2। और यही तो हमसे पूछा गया था कि k का मान क्या होगा, k बराबर हुआ। हमें आशा है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आपको इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देते हैं, आप उसका उत्तर कमेंट में दें और बनाएं।
चलिए सवाल है, यदि J प्लस के बटा L बराबर K प्लस L बटा J बराबर L प्लस J और बट्टा में है K बराबर, इसके बराबर में मान लीजिए कि y है तो y बराबर क्या होगा, यही आपसे मुझे आंसर चाहिए। इसका आंसर आप कमेंट में दें। यदि आप इसको समझ गए ना इसका हल, तो जरूर इसको बनाइए और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।